श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 22 अक्टूबर 2024 यानी मंगलवार को षष्ठी तिथि पड़ रही है। और दोस्तों, यह जो षष्ठी तिथि है वह कार्तिक महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी षष्ठी तिथि है, क्योंकि यह कार्तिक महीने में पड़ रही है। और आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और इसी दिन किया जाने वाला एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कभी विफल नहीं जाता है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि कार्तिक महीने में मंगलवार षष्ठी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है। अगर आपने भी इस महीने में यह उपाय नहीं किया है तो इस उपाय से चूकना मत दोस्तों। तो दोस्तों, इस कार्तिक महीने में मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को जरूर करना है। अगर आपने कार्तिक महीने की षष्ठी तिथि के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार अवश्य कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यह उपाय इस कार्तिक महीने के मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह कार्तिक महीने के दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का भी फल जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दिक्कत और समस्या क्यों न चल रही हो और आपको इसका कारण भी ना पता हो कि यह समस्या किस कारण चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को यह उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का फल तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस खास दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें इसका फल बहुत बड़ा होकर मिलता है, जल्दी मिलता है, क्योंकि हम इस उपाय को विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस हल्दी वाले उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी के उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। और यह इस कार्तिक महीने के मंगलवार षष्ठी तिथि का एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग यह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद का कोई दुख और समस्या है जो कि वह अपने इस वाले उपाय को अपने लिए करना चाहता है, तो वह खुद अपने लिए भी इस उपाय को कर सकता है। बाकी अगर घर में से कोई ऐसा है जो अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो वह भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या किसी कारणवश
इस उपाय को न कर पाए तो फिर घर का कोई सदस्य, कोई बड़ा सदस्य भी इस हल्दी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? हमें इसे घर के मंदिर में और तुलसी के क्यारे के पास जाकर करना है। बहुत सारे लोग हर एक उपाय को करते समय प्रश्न करते हैं, क्या हम इस उपाय को अगर घर पर तुलसी का पौधा ना हो तो मंदिर में जाकर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को अगर आप घर पर करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर मंदिर में तुलसी का पौधा है तो वहां पर भी आप कर सकते हो, यह उपाय को कर सकते हो। उसके बाद में इस उपाय को लेकर जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी, प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है कि वह यह आती है कि सुबह अगर इस उपाय को हम करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, और अगर शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो या 11 बजे तक भी आप इस उपाय को कर सकते हो। 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच भी कर सकते हैं। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ी देरी से भी आप इस उपाय को कर सकते हो, इसका फल अवश्य मिलेगा। अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, आपकी किस्मत खराब चल रही है, आपके जीवन में लगातार कोई ना कोई विपत्ति आ रही है, आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसे ग्रह नक्षत्र लगातार बने हुए हैं जिनकी वजह से आप अपना कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं, आप अपना व्यापार शुरू नहीं कर पा रहे हैं, आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, आपके जीवन में काम धंधे की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपके किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो पूज्य पंडित जी ने कहा है कि आपके जीवन में भी अगर इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो आपको कार्तिक महीने में पड़ने वाली मंगलवार पर यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए इस विशेष उपाय के बारे में जानते हैं। देखिए, यह वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में जो उपाय आपको बताए जाएंगे वह आपको कार्तिक महीने में पड़ने वाले मंगलवार पर ही करने हैं। इस मंगलवार को अगर आप लोग यह उपाय कर लेते हैं तो पूज्य पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कहा है कि आपके जीवन से इन सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और आपको भी धन धान्य की प्राप्ति होगी। देखिए, सबसे पहले आप इस मंगलवार को एक कार्य करेंगे। आप सुबह जब भी उठेंगे तो अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी हल्दी जरूर मिला लेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक का महीना चल रहा है और यह महीना भगवान महादेव का, माता लक्ष्मी को और विष्णु जी की पूजा के लिए खास होता है। इसलिए अगर आप हल्दी वाले जल से स्नान करते हैं तो पूज्य पंडित जी ने कहा है कि इससे आपका दुर्भाग्य समाप्त होगा, आपकी रूठी हुई किस्मत जागती है, आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है और आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। आप पंडित जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में जानते हैं। इस उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची ले लेनी है, फिर इसी के साथ आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप अपने घर पर अगर आटा मंडकर शुद्ध भी तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए, इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि यह उपाय महादेव को भी बहुत प्रिय है और माता लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। आप सबसे पहले
एक काम करेंगे, आप यह दीपक लेकर अपने घर के मंदिर के सामने पहुंच जाएंगे। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की अगर कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, या कोई आपकी कुल देवी की फोटो है, कोई ऐसी प्रतिमा, या फिर माता रानी के किसी भी स्वरूप की कोई प्रतिमा है, तो उनके सामने आपको यह उपाय करना है। आधा उपाय आप अपने घर के मंदिर में करेंगे और आधा उपाय शिवालय में जाकर करेंगे, इसलिए आपको यह उपाय बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, अब माता रानी के सामने सबसे पहले आप थोड़े से चावल डाल दीजिए और उन्हीं चावलों के ऊपर एक दीपक रख दीजिए। इस दीपक को रखने के बाद आप उस पर थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डाल दीजिए। उसके बाद आप यह दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और वहीं दीपक के सामने बैठकर, यानी माता रानी के सामने बैठकर आप कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार, जितना भी आपके पास टाइम हो उतनी बार आप ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। मंत्र का स्मरण करने के बाद आपके पास जो 2 हरी इलायची हैं, उनमें से एक हरी इलायची आपको इसी दीपक में डाल लेनी है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में जो धन धान्य की कमी चल रही है, मेरे जीवन में जो सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही है, दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, धन से संबंधित जो भी समस्या चल रही है उसको दूर करने के लिए माता रानी से प्रार्थना कर लेनी है। इसके बाद आपको यह दूसरी हरी इलायची और थोड़ा सा शहद लेकर शिवालय पहुंच जाना है। देखिए, यह उपाय आप शाम के समय भी करेंगे। शिवालय पहुंचने के बाद आप इस हरी इलायची को आप शहद में डुबो लेंगे, चारों तरफ से इस हरी इलायची में शहद लगा लेंगे और फिर यह हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। उसके बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में धन धान्य से संबंधित कोई समस्या चल रही है या आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो महादेव से उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करने के बाद फिर वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य पंडित जी ने कहा है कि अगर आप इस मंगलवार पर इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में भी धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आपको भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। अब इसके बाद पंडित जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में बात करते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है, फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा गुड़ ले लेना है। आप 1 टुकड़ा या 2 टुकड़े गुड़ के ले लीजिए और इस गुड़ को वह लोटे के जल में डाल दीजिए। फिर इसी के साथ आपको थोड़ी सी पिसी हुई शुद्ध हल्दी ले लेनी है। 1 या 2 चुटकी हल्दी, पिसी हुई हल्दी ले लीजिए और इसको भी इसी 1 लोटे जल में डाल दीजिए। अब आपको यह 1 लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया है। इस 1 लोटे जल को लेकर आपको अपने घर पहुंच जाना है। अपने घर के पास लगे तुलसी माता के पौधे के पास वहां पर पहुंच जाना है और यह 1 लोटा जल माता तुलसी के पौधे में आपको समर्पित करने जाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का, दोनों में से किसी भी एक मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। धीरे धीरे जल समर्पित करते जाइए और इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 11 बार या फिर अधिक से अधिक 108 बार जाप कर लीजिए। फिर वही तुलसी जी के पौधे के सामने बैठकर आपके जीवन में जो धन धान्य से संबंधित समस्या चल रही है या फिर आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़ा होता है, शांति नहीं है, आपके जीवन में दुर्भाग्य है, आपकी किस्मत खराब चल रही है, तो इन सभी समस्याओं के लिए माता तुलसी से, भगवान नारायण से और महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर उसके बाद वापस आ जाना है। पूज्य पंडित जी ने कहा है कि कार्तिक महीने में तुलसी जी के पौधे का बहुत ही विशेष महत्व होता है, इसलिए अगर हम इस महीने में तुलसी जी के सामने कुछ विशेष उपाय करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो इससे माता तुलसी हमारे जीवन में धन धान्य के भंडार भर देती है। हल्दी समर्पित करने से माता तुलसी हमसे अति शीघ्र प्रसन्न होती है, इसलिए आपको हल्दी उस 1 लोटे जल में जरूर मिलानी है। तो चलिए अगले उपाय की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपए को प्राप्त करने के लिए आप बहुत अधिक मेहनत करते हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह 1 चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपके जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वे अच्छे से नहीं चल रहे हैं,
तो आप रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य कर लेना चाहिए। तो देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में से सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। केवल और केवल मंगलवार पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास तुलसी जी की पुरानी लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी की लकड़ी है या सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी को आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहें तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इस दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख लेना है। लेकिन यह जो लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। इसलिए पंडित जी ने कहा है कि तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं तो बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है। इसके लिए आपको ये एक कार्य करना है, आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है, और इस रुई को आपको तुलसी जी की लकड़ी जो ली है उस लकड़ी के ऊपर चारों तरफ से इस रुई को अच्छे से लपेटकर इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो आपको इस दीपक को या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आपको यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य पंडित जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती। इसलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। कार्तिक महीने में इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण होंगी। यह जो आप उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको 3 से 4 उपाय बताए हैं जो आपको मंगलवार के दिन करने हैं। उपाय को करते समय कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।